हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यही कही गई कि देखिए, कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये पीपल ड्रिवन है। लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में अपनी भागीदारी जो है उसको निभा रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता देश में लोगों की जान को बचाना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ किया गया। संयम सद्भाव के साथ रमजान मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एक टीम की तरह काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की बड़ी बातें मैं आपको बता रही हूं। पीएम कल्याण योजना के तहत गरीबों को सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। किस तरीके से सरकार इस मुश्किल वक्त में गरीबों का ख्याल रख रही है, इसका जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। केंद्र और राज्य एक साथ कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क जो संघीय ढांचे में निभाया जा रहा है केंद्र और राज्यों की तरफ से, उसका जिक्र पीएम ने किया। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया। रेलवे, एविएशन, डाक विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, पीपल ड्रिवन है ये लड़ाई। जागरूकता बढ़ी है, बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी, उसकी अहमियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रेखांकित की और यह भी कहा कि आपको बाजार से खरीदकर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। गमछा का इस्तेमाल जिस तरीके से पीएम करते हैं उस तरीके से लोग कर सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत भी अब बंद करनी होगी। देखिए, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, वही मंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। और इस समय मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक रिएक्शन पहले ले लेते हैं। निशांत जी, आपसे शुरुआत करती हूं, कैसी लगी आपको पीएम के मन की बात? नहीं, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। और माफ़ कीजिएगा, आज की मन की बात में मुझे कुछ भी रसप्रद नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि हम पूरा देश आशा कर रहा था कि किस तरीके से सरकार कदम उठा रही है, क्यों 550 मरीजों के लॉकडाउन आज 26,000 के ऊपर हो गया है। उस पे माननीय प्रधानमंत्री कुछ अपना बयान देंगे और बताएंगे देश को कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस महामारी से लड़ने का काम हो रहा है। ये संतों की तरह गुरबाणी देना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये मान के चलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिकार से लड़ने की आवश्यकता है और ना कि घर में बैठ जा करके दुबकने की। उसका तात्पर्य ये था कि आप ये बताइए कि आप लड़ाई कैसे कर रहे हैं, आप सब कुछ अंदर बिठा करके नहीं कर सकते। माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि इस समय जो आवश्यक है वो है कोरोना से लड़ना। उसका मैंने डेटा चेक किया है कि 2 दिन पहले तक का डेटा है कि दुनिया में पर मिलियन मतलब 10 लाख, हर 10 लाख लोगों पे जहां देश दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में 18,000, 40,000, 50,000, 90,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, वहां भारत की एवरेज है 10 लाख लोगों पे 450 के आसपास की। अगर इतने कम टेस्ट होंगे तो हमें सच्चाई पता नहीं चलेगी। माफ कीजिएगा मोदी जी, आपने आज फिर पैनिक क्रिएट कर दिया। आपके वक्तव्य में आपने ये कहा कि कोरोना आपके दफ्तर, मोहल्ले, गली तक नहीं पहुंचेगा, ऐसी गलती ना पालें। तो साहब ये बताइए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जनवरी और फरवरी में आप क्या कर रहे थे? आपने सावधानी तब हटा दी जब 1 फरवरी 2020 को रोमाना जी WHO ने अपनी गाइडलाइंस निकाली, लेकिन हम लोग किस चीज़ों में व्यस्त रहे, हमने देखा मिडल ऑफ मार्च तक। तो ये सुनना मन की बात अच्छा लगता है, जरा देश की मन की बात भी समझ लें कि एक व्यक्ति नहीं लेकिन एक पद पे आसीन व्यक्ति जब पिछले 2 महीने से देश को नहीं संभाल पा रहा है, जब नहीं संभाल पा रहा है तो उसे जगह खाली कर देनी चाहिए, देश अपने आप को संभाल लेगा। आज इस तरीके की मन की बात जो मोदी जी ने कहा है, जो आप कह रहे हैं कि संभाल नहीं पा रहे देश को, पूरी दुनिया जो है वो तो तारीफ कर रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कैसे हो सकता है? पर्सनल ओपिनियन आपका इसलिए हो सकता है सर क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो तारीफ कर रही है। बिल गेट्स जो है वो चिट्ठी लिखकर तारीफ करते हैं सर। WHO जो है वो कहता है कि भारत की तरफ नजर है कि भारत किस तरीके से इस महामारी से बाहर निकलता है। सर आपके कहने से नहीं होगा ना, आप हाथ हिलाकर कह देंगे ऐसा कुछ नहीं है तो सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मुझे लगता है के शर्मा जी को आना चाहिए। अब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी भी जुड़ गए। के शर्मा जी, WHO का मजाक मन की बात में कुछ ठोस नजर नहीं आया निशांत वर्मा जी को? देखिए, निशांत वर्मा जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये नेगेटिव आदमियों से, नकारात्मक लोगों से आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते।
इनका तो एक तोता रटंत है, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्तियों को मैं कोई तरीज नहीं देता, कोई वो भी नहीं समझता इनकी। इसलिए क्योंकि आज देश का के 125 करोड़ जनता जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जो है कदम से कदम मिला के खड़ा, आज उनका जो वक्तव्य है, मन का जो मन की बात है, उसमें जो है उनकी संकल्प शक्ति, प्रबल आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता ये तो झलकती ही है। साथ ही साथ आम जनता को 125 करोड़ के जनता के मन में भी उनकी संकल्प शक्ति, उनकी इच्छा, उनके आत्मविश्वास और उनका इस लड़ाई के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसको बल देती है, जो सकारात्मक सोच पर है। आप पूरे संदेश को सुनिए, मन की बात को सुनिए, एक भी पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। इतना सर्वस्पर्शी संदेश। सर, मैं आपके पास लौटूंगी के शर्मा जी। इस समय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा, वो सुनवाएंगे, हम आपको आगे सुनाएंगे हम आपको प्रकाश जावड़ेकर की प्रतिक्रिया जो आ रही है, लेकिन पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में रमजान के महीने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया है। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। प्रदीप जी, अक्षय तृतीया का भी जिक्र, रमजान की भी बात, सबसे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मन की बात में। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए उन्होंने 3 शब्दों का जिक्र किया अपने संबोधन में, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। तो जब प्रकृति में विकृति हो तो सब तरफ नकारात्मक ही दिखता है, तो ऐसे लोग हमेशा समाज में रहेंगे जिनको नकारात्मकता ही दिखाई देगी, उन्हें कोई सकारात्मक चीज दिखाई नहीं देगी। एक बात। दूसरा, ये मंच जो मन की बात जब से शुरू हुआ है, लगभग 5 साल शायद हो रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री ने इस मंच का उपयोग राजनीतिक बातों के लिए या सरकार क्या करने जा रही है उसकी घोषणाओं के लिए नहीं किया है। तो ये अपेक्षा करना कि इसमें सरकारी योजनाओं की कोई घोषणा होगी, ये शायद ठीक नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने समाज की प्रज्ञा को जगाने का प्रयास किया है कि समाज और सरकार मिलकर किस तरह से इस चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने कहा हमारी संस्कृति जो हमें सिखाती है एक दूसरे की मदद करना, संकट में दूसरे के लिए खड़े होना, आपस में मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। आपस में लड़ने से हम कहीं नहीं पहुंचने वाले, आपस में मिलकर चलेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी बातों को आप देखें तो एक तरह से आने वाले लॉकडाउन खुलने की उम्मीद है 3 मई के बाद, तो उसके बाद की स्थितियों के प्रति उन्होंने आगाह किया है कि उसके बाद भी आप ये मत समझिए कि संकट खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हुआ तो संकट खत्म हो गया। दुनिया भर के देश इस संकट से जूझ रहे हैं, तो हमको व्यवहारगत परिवर्तन लाने होंगे। बिल्कुल, अपने व्यवहार में जिस तरह से हम जीवन जीते थे उनमें बदलाव लाना होगा। नहीं, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि देखिए कसौटी काल में ही असली गुणों की परीक्षा होती है। तो सुनिए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। इस कोरोना काल, संकट काल में बड़ी बात यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई कि देखिए कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो दरअसल लोग खुद लड़ रहे हैं, वो पीपल ड्रिवन है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया लोगों को, कोरोना से अगर बचना है तो फिर 2 गज की दूरी जरूरी है। 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी।
हम सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। मुझे लगता है निशांत जी को आना चाहिए। निशांत जी, जागरूकता की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके की लोकप्रियता है देश में, प्रधानमंत्री से बेहतर कोई हो नहीं सकता लोगों को जागरूक करने के लिए। आज भी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जागरूक किया लोगों को। सर, तारीफ तो बनती है। आपकी लाइन बड़ी अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई जागरूक कर नहीं सकता। उसके लिए कहीं संस्कृत के श्लोक की एक लाइन याद आती है, सुप्त से सिंह से ना प्रवेशंती मुखे मृगा। ये बचपन में पढ़ी थी और प्रधानमंत्री जी के लिए लागू होती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि जनवरी फरवरी में तो ये सोते रहे, मार्च में आके पैनिक किया। आज की तारीख में ये कहना कि ये जागरूक कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, जो खुद सोते रहे वो आज क्या जागरूक कर रहे हैं। देश दुनिया तो पहले से जागरूक थी, आज डरी हुई है, ये फर्क आएगा। दूसरी बात याद रखिए, कुछ लोग कह रहे थे पैनल पे कि नकारात्मकता दुनिया में ज्यादा फैली हुई है और दिख रही है। नकारात्मकता नहीं है। आज मैं बिना नाम लिए कहूंगा कि पहले जब विपक्ष ने कहा था कोरोना की सुनामी आने वाली है, 24 तारीख को अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि मई के अंत तक 8 लाख कोरोना केस सिर्फ अहमदाबाद में होने की आशंका आ गई है। तो इसके अंदर बजाय इस समय गुणगान करने के, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट बैठे हैं, बिल्कुल गुणगान करेंगे, लेकिन गुणगान करने के बजाय मन की बात में अगर जैसे प्रदीप जी ने कहा कि कोई सरकारी बात नहीं की जाती तो फिर इस पे इतनी तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। हम किसी संत श्री के आश्रम में बैठ करके गुणगान नहीं सुनना चाहते। हमें इस समय देश को, जहां पूरा देश और दुनिया अटकी हुई है, हमें यह भी नहीं कहना है, कोई हमें इस समय पॉलिटिक्स नहीं करनी है कि पहले क्यों नहीं किया, बाद में क्यों नहीं किया, लेकिन आगे क्या होगा ये तो बताइए। इकोनॉमी का क्या होगा ये बताइए। सारे बिजनेस ठप पड़े हैं, कितने दिन तक लोगों को आप पैसे भिजवाएंगे, कितने लोगों को खाना भिजवाएंगे। आपके पास कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन है नहीं। आप इस समय बैठ करके सिर्फ संत श्री नरेंद्र मोदी जी का अगर आप भाषण सुनना चाहते हैं या प्रवचन, तो उसके लिए देश तैयार नहीं। के शर्मा जी, जिस तरीके की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके की स्टडीज आ रही हैं, कल ही IIT दिल्ली की तरफ से एक स्टडी आई कि साहब अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता है, अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो फिर 13 मई तक 10 लाख कोरोना के मरीज। अगर पार्शियल लॉकडाउन खुलता है तो 13 मई तक 2.5 लाख कोरोना के मरीज। और यहां पर निशांत जी ने एक आंकड़ा दे दिया गुजरात के संदर्भ में कि 8 लाख तो गुजरात में ही कोरोना के मरीज निकल आएंगे। तो सर फिर आगे का रास्ता दिख क्या रहा है? खाली अहमदाबाद। ठीक है, ठीक है, खाली अहमदाबाद। आइए जी, आइए। इसमें रोमाना जी, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, देखिए मुझे आज बहुत नेगेटिव बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, देश को जरूरत है, क्योंकि देश आज पूरे आत्मविश्वास से इस लड़ाई को लड़। आप देखते होंगे कि क्या आगे के जो है कैसे कदम उठाना। अरे आप इन्हें बीच में बंद कराइए ना, इनको काहे के लिए आप बीच में बोलने देते। तो जो भी आगे के कार्यक्रम है, आगे की कार्रवाई है, इस संदर्भ में प्रतिदिन जो है 4 बजे प्रतिदिन। हाँ जी निशांत जी, अपनी वो बंद कीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए सर, आपकी आवाज जा रही है। शर्मा जी आइए। तो उनको थोड़ा बंद करें। प्रतिदिन जो है ये 4 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसमें सारी बातें जो हैं आगे की योजना और इस संबंध में सभी जो प्रमुख विभाग हैं उसके लोग उसमें होते हैं और वो उसकी जानकारी देते हैं। वो सारी विषय जो है जनता के सामने आती है। आप भी प्रतिदिन दिखाते हैं। हाँ जी, कितने टेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आगे क्या करेंगे, और सभी मिनिस्ट्री अपनी अपनी योजनाएं भी रखती है। तो ये सब चीज देश के सामने है, ये कोई चीज ऐसी नहीं है, और चर्चा के साथ होती है, बड़ी योजना के साथ होती है और पूरी समीक्षा के साथ। नहीं, मेरा सवाल दरअसल इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रदीप जी को आना चाहिए। मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। सर आ रही हूँ, शर्मा जी आ रही हूँ, प्रदीप जी के पास जा रही हूँ। प्रदीप जी, अभी तक भारत ने कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से जंग लड़ी है, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, क्या इतना नकारात्मक होने की जरूरत है? हमें जिस तरीके की नकारात्मक तस्वीर यहाँ पर निशांत जी उकेर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए आप जब टेस्ट देश में 14,000 के आसपास हो रहे थे तब भी 4% ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे थे। अब 5.5 लाख से ज्यादा हो रहे हैं तब भी 4% के आसपास ही पॉजिटिव निकल आ रहे हैं। पिछले 30 दिन में सर 33%। तो मैं क्या करूं? सर मैं भी फैक्ट बता रही हूँ, मैं भी फैक्ट बता रही हूँ, लेकिन फैक्ट शायद आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं डेटा बता रहा हूँ, मैं भी डेटा ही बता रही हूँ सर, सरकारी डेटा बता रही हूँ। पिछले 30 दिन में 33% टेस्ट बढ़े हैं। पिछले 30 दिन में जो बेड्स की संख्या है देश के अंदर वो करीब 2 लाख पर पहुंच गई है सर। मैं भी फैक्ट्स और सरकारी डेटा वाले फैक्ट्स ही बता रही हूं सर, इसको भी जरा सुनिए। आइए 2 लाख तक है, क्योंकि आपको आशंका है कि इतने लाख होने वाले हैं ना। हाँ, नहीं 2 लाख इसीलिए तो बेड तैयार किए गए। उन्हें पता है कि 20 लाख मरीज होने वाले हैं, क्योंकि 10%। चलिए कम से कम आपने ये तो मान लिया 10% ऑफ टोटल मरीज इज रिक्वायर्ड टू हैव बेड। तो आप सही तो कह रहे हैं, 25 लाख तो आपके मरीज होने वाले। क्या कदम रखा आपने इसको रोकने के लिए? प्रदीप जी को आने दीजिए सर, सही तो बोल रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोमाना जी, बातचीत का अर्थ होता है अगर वो तार्किक ढंग से हो। सीधी सी बात है, कोई भी तुलना जो है वो सापेक्ष होती है, ऐसा हवा में तुलना नहीं होती है। तुलना का सापेक्ष तरीका ये है कि दुनिया में जब 100 मामले सामने आए किस किस देश में, तब टेस्टिंग कितनी हो रही थी, 500 हुए तो कितनी हो रही थी, 1000 पर कितनी हो रही थी। तो और दूसरी चीज आप देखिए कि दुनिया भर के देश भारत की प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत प्रोएक्टिव कदम उठाया उन्होंने, अपने यहां बहुत बड़े खतरे को फिलहाल टाल लिया है। ये वायरस ऐसा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सही। हम जो अभी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पर बातें कर रहे हैं। आंकड़ों की जहां तक बात है, मेरा मानना है कि जो वैज्ञानिक हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। आईसीएमआर जो आंकड़े दे रहा है, जो प्रोजेक्शन बता रहा है, अभी तक जो हुआ है और आगे जिसकी आशंका है, संभावना है, उन दोनों बातों पर आईसीएमआर के आंकड़ों को मानना चाहिए। भारत ने जो कदम उठाए उसको लेकर सिर्फ देश में एक छोटा सा वर्ग है जो लगातार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। उसको लग रहा है कि बस सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। जिन जो हमसे ज्यादा संपन्न थे, बहुत शक्तिशाली थे, वहां हालत देखिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। इस वक्त बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो हैं, जो विकसित देश हैं, वो घुटनों पर नजर आ रही है। एक लाइन नहीं और एक सवाल नहीं। सवाल मेरा है, जवाब आप दीजिए, और जवाब ये दीजिए कि क्यों ना ये कहा जाए कि निशांत जी बैठकर पैनिक फैला रहे हैं, निशांत जी बैठकर नकारात्मकता फैला रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, आईना दिखाना, पैनिक मचाना नहीं होता है। अभी आपने कहा रोमाना जी कि भारत सरकार ने कह रहा है कि 2 लाख बेड तैयार हो चुके हैं, और ये डेटा फैक्ट है कि जितने भी मरीज होते हैं उसके लिए 10% का हमारे पास बेड अरेंजमेंट होना चाहिए। मोदी जी को खुल के बोलना चाहिए कि हमारे पास 25-30 लाख मरीज होने वाले हैं, तभी तो हमने 2 लाख बेड किए। उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं, और आप रिलैक्सेशन और लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि हम रिलैक्सेशन देंगे, कुछ दुकानें खोल दी, कुछ वो किया। आपके पास सार्थक कदम नहीं है, आप फेलियर हैं, और फेलियर को की बातें नहीं सुनी जाती। जो व्यक्ति, मेरी कंपनी का मैनेजर जो सेल्स बर्बाद कर देता है, उसको मैं नहीं कहता कि ठीक करो, उसको हटाया जाता है, दूसरे को बिठाया जाता है। ये एक सीधी बात है। अगर राहुल गांधी ने कहा था कोरोना की सुनामी आ रही है, तो आ रही है, आज प्रत्यक्ष दिख रही है। कहिए के शर्मा जी, नहीं दिख रही है? 2 लाख बेड किसके लिए बनाया आपने? तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, जिसे लेकर विपक्ष के मन में कई सवाल हैं। हम सीधे लिए चलते हैं आपको। के शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, अब निशांत जी को दिक्कत इस बात की है कि सरकार ने इतनी तैयारियां क्यों कर ली हैं सर? 2 लाख बेड क्यों बना लिए सरकार ने? वेंटिलेटर्स की संख्या जो है वो सरकार ने 40,000 से बढ़ाकर 60,000 तक क्यों पहुंचा दी है? 1 महीने में 33% ज्यादा टेस्ट क्यों करने लगी है सरकार? अब इसे लेकर सवाल है निशांत जी के। नहीं, ऐसा रोमाना जी, ये तो हताश निराश लोग हैं, और ऐसे लोगों के अब प्रश्नों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, देश समझ रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी के उस संदेश की बात करूंगा जो आज उन्होंने कहा कि देखिए, इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है, इसलिए देश की लड़ाई को जनता लड़ रही है, और किस तरह से लड़ रही है। जनता का योगदान देखिए, किसानों के माध्यम से देश के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। लोग जो है निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से लोगों को भोजन करा रहे हैं, लोगों को किस ढंग से वो सहयोग कर रहे हैं। ये आज हमारे देश की युवा शक्ति नए जो है कुछ कर रही है, नए तरीके निकाल रही है। बहुत से चीजों के प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, चाहे रेल कर्मी हो, चाहे एविएशन के क्षेत्र में हो, चाहे जो है आपके डाक विभाग हो, या हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, वो सभी जो है प्राणपण से, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, वो भी भोजन करा रहे हैं। तो सब लोग जो है सेवा भाव से किस तरह जो है अपने कामों में लगे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने उन सभी को धन्यवाद ही नहीं दिया, बल्कि जो है उनको प्रेरणा भी, उनका हौसला भी उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया, उनको उनके हौसला अफजाई की है। और आज इसी तरह उन्होंने उस परंपरा की भी बात की जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, जिसमें समय मेरे पास अभी इतना ही है, समय मेरे पास अभी इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे लगता है ये कोरोना काल, संकट काल, नकारात्मकता यूं ही बहुत बनी हुई है। ऐसे में बेहतर यही रहेगा कि उम्मीद का जो दामन है वो हम सब थामे रहें, और जो मंत्र है ना इस कोरोना काल, संकट काल में खुद को, अपने परिवार को, समाज, देश को कोरोना से बचाने का, वो है 2 गज की दूरी जरूरी है।